अस्सलामुअलैकुम। आज हम उस मंजिल की बात करेंगे जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया। वो जगह जहां ना मौत है, ना बुढ़ापा और ना ही कोई गम। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, और अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुसअत आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। सूरा आले इमरान। तसव्वुर कीजिए, जब आप इस दुनिया की थकावट और इम्तिहानात से निकलकर जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। वहाँ की हवा में मुश्क की महक होगी और फरिश्ते हर तरफ से आप पर सलाम भेज रहे होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजा इतना बड़ा है कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज घोड़ा 40 साल तक चले तब भी खत्म ना हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अपने रब से डरते थे उन्हें ग्रो दर ग्रो जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंचेंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो उसके मुंतजिम उनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम खुश रहो, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। सूरा अज़्ज़ुमर 73। वहां कोई शोरो गुल नहीं होगा, सिर्फ सलामुन सलाम की आवाजें होंगी। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो वो हैरान रह जाएगा। वहां की जमीन आम मिट्टी नहीं बल्कि खालिस ज़ाफ़रान है। हदीस के मुताबिक जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की हैं और उनका गारा यानी सीमेंट खालिस मुश्क है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तू वहां देखेगा तो बड़ी नेमतें और एक अजीमुशान सल्तनत देखेगा। सूरह अल इंसान। हर जन्नती को इतना बड़ा मुल्क मिलेगा कि वो 1000 साल तक भी चले तो अपनी बादशाहत खत्म ना कर सके। वहां के महल खोखले मोतियों से बने हैं जिनमें रास्ता और कमरे मौजूद हैं। जन्नत की सबसे बड़ी खूबसूरती वहां की बहने वाली नहरें हैं। अल्लाह ने कुरान में इनका जिक्र यूं फरमाया, इस जन्नत की सिफ्त क्वालिटी जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है, ये है कि इसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो कभी खराब नहीं होता, और ऐसी दूध की नहरें हैं जिसका जायका कभी नहीं बदलता, और ऐसी शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लजीज हैं, और ऐसी साफ शफाफ शहद की नहरें हैं। सूरा मोहम्मद। इन नहरों के किनारे याकूत और मोतियों के खैमे लगे होंगे। आप नहरों के किनारे बैठेंगे और फरिश्ते आपको सुनहरे प्यालों में ड्रिंक्स पेश करेंगे। जन्नत में कोई मैले कपड़ों में नहीं होगा। वहां का लिबास सुंदुस और इस्तबरक, बारीक और मोटा रेशम होगा। अल्लाह फरमाता है, वो वहां सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे और वहां उनका लिबास रेशम होगा। सूरह अल हज। और मजीद फरमाया, वो ऊंचे तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, ना वहां धूप की गर्मी देखेंगे और ना सर्दी की शिद्दत। सूरा अल इंसान। वहां कोई किसी से हसद नहीं करेगा, सबके दिल शीशे की तरह साफ होंगे। सारी नेमतें एक तरफ, मगर एक दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जन्नतियों, क्या मैं तुम्हें मजीद कुछ ना दूं? वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमारे चेहरे रोशन कर दिए, हमें जन्नत दी, अब और क्या चाहिए? तब अल्लाह अपने चेहरे से पर्दा उठाएगा। कुरान में है, उस दिन बहुत से चेहरे तारो ताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। सूरह अल क़ियामा। ये लम्हा इतना हसीन होगा कि जन्नती लोग हजारों साल तक उस दीदार की लज्जत में खोए रहेंगे। दोस्तों, ये जन्नत सिर्फ उनके लिए है जो इस दुनिया के चंद दिनों के इम्तिहान में सब्र करते हैं और अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें, हमारे माँ बाप को और आप सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए। ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। बस मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह अल फज्र।